मुझे नहीं पसंद कि मैं ऐसे उठा के दैट्स माय चॉइस अगेन। रॉयल फैमिली मुझे बुला लेती है तो वहां मैं क्या करूं, कबाब उठा के तो गुरुच। हमें ये सिखाया गया नो एल्बोज ऑन द टेबल, ये तो पुराने ब्रिटिश रूल्स थे। दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग की जाती है, लड़की नफीस लगे। तो क्या मसला है, क्या कह दिया मैंने? फिर जिसका जो दिल में आए खाए, एक वक्त का खाना खाओ, इट्स इनफ फॉर यू। उनके बारे में तो कोई बात करनी नहीं, वो है मेरे फेवरेट। अब बाकियों की बात करते हैं। वैसे एक बात पूछ रहा हूँ अभी, मतलब कि रैंडम थॉट अभी दिमाग में आई है। वैसे औरत बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी, ये मतलब क्या लगेगी वैसे, सोचने वाली बात है। अच्छा, ये मुझे रोज खाना, एक दो ग्रेसफुल खवातीन ने ना मटन चॉप्स खाते हुए डाली हैं, अच्छी लग रही हैं। Well, that's your own perspective. ये मुझे खाना सर्व करती है रोज। ठीक है। कल हमने चिकन खाया था, चिकन के अंदर साथ इसने मुझे सैलड दिया, अब उसके अंदर चम्मच भी आई, छुरी कांटा भी आया। इतनी सी प्लेट में अब 3 औजार हैं और छोटा सा मील है। मुझे नहीं पसंद कि मैं ऐसे उठा के दैट्स माय चॉइस अगेन। ठीक है, जिसका जो दिल में आए। अब लोग ये कहें जी ये छुरी कांटा इस्तेमाल, देखो हमारा ब्रॉटअप ऐसे हुआ था। हम लोगों के घर में 3 किस्म की छुरी, 3 किस्म के कांटे और 3 किस्म की रखी जाती थी चमचियां। You come from an army background, so वहाँ पर ही फिनिश स्कूल जो है ना घरों के अंदर हो जाती है। कल को अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से रॉयल फैमिली बुला लेती है कहीं की, हाँ अपनी अपनी वो है ना लेवल है, रॉयल फैमिली मुझे बुला लेती है तो वहां मैं क्या करूं, कबाब उठा के तो गुरुच, मैं क्या करूंगी? मेरे वालिदैन ने मेरी ऐसी तरबियत की थी कि कल को जब तुम अपने से आगे वाले लोगों में बैठोगी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर टिश्यू जमीन से गिर जाए टिश्यू जमीन पे, तो आपने किस तरह से, किस एंगल पे से उसको उठाना। हमें ये सिखाया गया नो एल्बोज ऑन द टेबल, ये तो पुराने ब्रिटिश रूल्स थे। आज आप लोग कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो देखो क्या करो, वो देखो, उन लोगों को उस तरह से तरबियत नहीं दी गई। आई वाज पॉलिटिशियंस की तरबियत होती ही नहीं है, मसला ये। I don't know, there are some very सिर्फ सहाफत वो सिर्फ उनको बनाई देते हैं। But the thing is कि अगर आपकी एक अच्छी ग्रूमिंग, this is called grooming की जाती है, लड़की नफीस लगे, तो क्या मसला है, क्या कह दिया मैंने? मसला जो है वो गोश्त से नहीं है, मसला ये है कि शी डजंट लाइक टू यूज हर हैंड, और वो लड़ाई नहीं करना चाहती और वो कटलरी और फोक को यूज करते हुए खाना नहीं। और बकरा भी अगेन, एक मिनट, गाउट की बीमारियां, गोडे रह जाते हैं भाई पाकिस्तान में किस चीज की, मतलब अगले दिन एक वीडियो किसी की बड़ी पॉजिटिव चल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई नाइट्रोजन लेवल ऊपर हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है। बकरे के पीछे भाई तुम इतने ज्यादा नेशनल लेवल पे आ गए हो। पर फिर अगर हम इसी जुमरे में, जिस जुमरे में आप बात कर रही हैं, अगर वो तो हम जापानीज फूड की बात करें और सशीमीज की बात करें, रॉ फूड की, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, वो तो पेट में कीड़े भी पैदा करती है और उसकी वजह से जो है ना, अगर आप गंदी जगह से खाएंगे तो फिर नहीं, उसका नहीं फ्रिया। ऑल आई टेल यू इज कि उसका टेम्परेचर जो है ना, जब भी आपने इंटरनेशनली अगर आप ट्रेवल करेंगे ना, यू कैन नॉट टेक अवे सशीमीज। आप जापानीज में से इवन इफ यू टेल देम दैट यू रियली वांट टू डू इट, दे गेट अ कॉन्ट्रैक्ट साइन फ्रॉम यू। उसकी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसकी वजह क्या है कि रॉ फूड का मीट टेम्परेचर है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इसको इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर वो जो मीट है उसका एक्सपोजर होता है डिफरेंट हीट के साथ, सो उसके अंदर इसी वजह से बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। और ये जो रॉ कॉट, मतलब जो हमारी सामन है या टूना है, इसको फ्रेशली पकड़ना चाहिए और सेम डे में ये कंजप्शन हो जानी चाहिए। ये जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी, बी एट एनी बिग नेम, मैं किसी भी अदारे रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले रहा, आप जो 2-4 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इसके प्रोज हैं, सो अगर उनकी भी बात करें, रेशियो के लोग बीमार हुए नहीं, पर वो देखे ना उसमें ये मेंटेन इट, वो इसी तरह तो फिर हम बकरे की जुमरे में भी देख नहीं सकते तो हैं। ये जब आपकी यहाँ पे बाहर सिरियां पड़ी होती हैं, बकरा पड़ा होता है, ऊपर मक्खियां पड़ी होती हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हम थाईलैंड जाते हैं, बांग्ला रोड पे जब हम घूम रहे होते हैं, जो वो अपने नेटिव फूड खा रहे थे कि बंदा मुंह पे हाथ रखता है, बैंकॉक में आपको घूमना मुश्किल हो जाता है, आवाजार हो जाता है, वो अपनी जो फूड वो यूज कर रहे होते हैं। फिर जिसका जो दिल में आए खाए, मेरी तरफ से खाओ ही ना। मैं तो इनको कहूंगी वेजिटेरियन हो जाओ, एक वक्त का खाना खाओ, इट्स इनफ फॉर यू। इस्लामिकली अगेन आई डोंट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, लेकिन खजूर और पानी काफी हुआ करता था जंगे लड़ने के लिए भी। सो लेट्स स्टिक टू समथिंग हेल्दियर। तो कुछ सीरियस चीजें, क्योंकि आप सिंस यू आर एन डिफेंस एनालिस्ट और आपके पास वो इनसाइट्स हैं कि जो एक आम शहरी के पास इनसाइट्स नहीं होती हैं, और मैं चाहता हूँ
कि अगर आप सच बोलें वो इनसाइट्स हमारे आम देखने वालों तक जो है ना पहुंच सकें। चौथा। सो पाकिस्तान के अंदर अगर पावरफुल लोगों की बात करें, सो क्या पॉलिटिशियंस पावरफुल है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, या एक सलूट आपने किसी को मारा था पानी की बोतल अपने लबों से लगा के, या वो सबसे मजबूत है? उनके बारे में तो कोई बात करनी नहीं, वो है मेरे फेवरेट। अब बाकियों की बात करते हैं। और अगर आप पावर की बात करते हो न्यूसेंस की सेंस में, इट इज सोशल मीडिया। ठीक है, या और ज्यादा पावरफुल कौन सा है? सोशल मीडिया। नहीं, वो तो न्यूसेंस में है ना, वो तो वो उस चीजों के अंदर है कि जिसकी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पर आज का सियासतदान ज्यादा ताकतवर है कि आज का कहना चाह रहे हैं, आज का मीडिया ज्यादा ताकतवर है। सवाल खुल के करेंगे तो जवाब खुल के, ऐसे वो अंडरहैंड बातें करेंगे मैं भी फिर जवाब कुछ चीजें होती हैं कि जो कपड़ों में ही रहें तो अच्छी रहती हैं। नहीं, आप कपड़े खोल के बताइए। मतलब आज की जो हुकूमत है कि जो आके बजट रिप्रेजेंट कर रही है, जो जा रही है जाके कह रही है कि जी हमने अभी जिनीवा टॉक्स में ये तीर मारेंगे, या हमने जो है ना मुल्क के पूरी दुनिया की जो सुकून को बहाल करने के लिए जो हमने ये काम किया, तो क्या वही काम कर रहे हैं? आर दे मोर पावरफुल, या उसके कंपैरिजन में, क्योंकि एक फरीक की आप बात नहीं करना चाहती सो वो उस पर आप बात ना करें, क्या ये ज्यादा ताकतवर है कि आज का मीडिया ज्यादा ताकतवर है कि जब हुकूमत बनाना चाहे तो ये नैरेटिव बना के हुकूमत बना भी सकता है और हुकूमत गिरा भी सकता है? आज का मीडिया अगेन जर्नलिस्ट की देयर इज अ लॉन्ग लाइन। I don't know journalists हैं कि नहीं हैं। Politicians, I don't really appreciate many politicians. उसकी वजह ये है या तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स आ जाती है, you know, जिसके ऊपर मैं नहीं मानती, मैं नहीं अग्री करती। इस हिसाब से आप पूरे अभी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मानती नहीं है? या लेकिन calling one person powerful would be very silly. But yes, calling one person who's doing a remarkable job, that I would say is the CDF. But JD Vance is not, you know, insane. He said about the CDF. JD Vance ने कहा कि he's not just a great military statesman. He is a great diplomat. तो अगर उस तरह से देखे जाए तो I feel he's the best, doing the best job. फरमा रही हैं कि JD Vance ने भी सराहा है हमारे फील्ड मार्शल साहब को। सो ठीक है, जो काम कर रहा है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। मूविंग ऑन, एक मीडिया का ऐसा काला सच, देखिए हमें फैशन इंडस्ट्री का भी पता है कि हमें शोबेस का भी पता है कि उसके अंदर जो भी काले सच हैं वो लोगों तक आ गए हैं। जर्नलिज्म का बस सिंस यूर अ फीमेल, यूर अ वेरी पावरफुल फीमेल, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं कि जो आती हैं खबरें पढ़ने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, उनके बारे में एक हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, बी एट एनी प्लेटफॉर्म जो कि साफा से मुंसलिक है, उसका कोई काला सच है जो आपने डिस्कवर किया है? काला सच तो घर की चार दीवारी में भी होता है, काला सच तो हर जगह होता है। खूबसूरत बात की। या सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नया काला सच मैंने देखा है। वही जो दस्तूर है दुनिया का हर जगह वही है, तो मैं नहीं ऐसा कहूंगी कि कोई नया काला सच मैंने ढूंढा। हाउएवर एक चीज है, इफ यू मेंटेन योर इंटेग्रिटी, अगर आपकी ग्रेस है, आप एक इज्जतदार औरत हैं, तो जर्नी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैरासमेंट है, किसी की क्या औकात कि आपको हरास कर दे। हरासमेंट नहीं, मुझे कभी किसी ने हरास नहीं किया। कोई आपकी फीमेल कोलीग्स ने रिपोर्ट किया तो तुम इतनी कमजोर क्यों थी, चपेड़ मार के आती? मीडिया मालकान की तरफ से अक्सर जो है हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, बड़े-बड़े मीडिया हाउस के मालकान। मेरे साथ तो सब बहुत इज्जत से चले हैं, मैं भी इज्जत से ही चलती हूँ। मैंने, अब आप इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हैं, कहाँ आपने मुझे देखा है कि मैं नरम पड़ी हूँ? अपने आप को अगर आप मेंटेन रखेंगी, अपनी ग्रेस में रहेंगी, बेशक आपको नीचे जो खुसरा है, बंदा है, लड़की बनी हुई है, लिख ही जाओ, आई डोंट केयर। अगर मैं अपनी ग्रेस मेंटेन रखती हूँ, इफ समबडी ट्राइज टू हरास मी, मैं उसी वक्त इंशाल्लाह पूरी तरह तबीयत साफ कर दूंगी। मोस्ट अंडररेटेड जर्नलिस्ट? आई डोंट नो, नहीं, कोई नहीं लगता, सबको उसका सारे बहुत अच्छा जा रहे हैं। अंडररेटेड मैं पूछ रहा हूँ, सभी ठीक जा रहे हैं। आपको लग रहा है यार ये काम बहुत अच्छा करता है, पर इसको वो मोस्ट ओवररेटेड जर्नलिस्ट? अगेन नोबडी, सब अच्छा जा रहे हैं। सब जो है यहाँ पर कुछ उन्होंने सच बोलने से दरे किया, सब अच्छा अच्छा they're all doing good. देखो, मेरी जिस दिन मैं उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाऊंगी ना एज अ जर्नलिस्ट,
फिर मैं उसके ऊपर बात करते हुए अच्छी लगूंगी. आई एम जस्ट अ बिगिनर, आई एम अ स्टार्टअप, तो मैं किसी के बारे में इस वक्त बहुत अच्छी बात है. इफ यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द क्लिप. अगर आपको क्लिप पसंद आया, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मजीद क्लिप आप तक पहुंचते रहे.